हाय फ्रेंड्स, मैं शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सोसाइटी में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस को क्लियर करने वाला हूं, जो मुझसे कुछ लोगों ने मेरी कुछ लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी यूपी स्कॉलरशिप के ऊपर, उसमें काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे। तो उस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट जो है कॉमन थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। और फ्रेंड्स, उन वीडियोज़ में एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉमन था, यूपी स्कॉलरशिप जो फॉर्म रिन्यूअल कर रहे हैं उनका आय प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुका है, तो उन कैंडिडेट को क्या करना चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको इसका जवाब भी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता ही होगा, हमारे जो यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म है दो तरीके से फिल होते हैं। एक तो फ्रेश कैंडिडेट के फॉर्म फिल होते हैं, दूसरा होता है रिन्यूअल कैंडिडेट के। तो जो 9th क्लास में फर्स्ट ईयर में है और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, तो उनका यहाँ पर फ्रेश फॉर्म फिल होता है। वहीं जो 10th क्लास में है, इंटर क्लास में है, या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में है, तो उनका फॉर्म होता है रिन्यूअल। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें फ्रेश कैंडिडेट की, तो यहाँ पर उनके मेनली दो ही क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, अगर उनका जो आधार में डाटा है वो उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट्स के अकॉर्डिंग मैच नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है उसमें दो तरीके से ऑथेंटिकेट होता है। एक तो आपका होता है डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेट, जिसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, ये तीन चीजें आपकी मैच की जाती है। वो आपकी चीजें मैच होंगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की, तभी यहाँ पर आपका डेमोग्राफिक अपडेट हो पाएगा। तो यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो आधार की डिटेल है वो भी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी। अगर हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर आप अपना जो आधार है जल्द से जल्द अपडेट करा लीजिए, तभी आप स्कॉलरशिप का आधार का डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर बात करें, कई लोगों के मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार में, तो यहाँ पर उनको जल्द से जल्द अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लेना चाहिए, तभी स्कॉलरशिप का जो है ओटीपी ऑथेंटिकेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 9th क्लास का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेट होता है। यहाँ पर आपको ओटीपी ऑथेंटिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपका डाटा सही है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप मोबाइल नंबर बाद में लिंक करा सकते हैं, अभी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। लेकिन 10th क्लास के बाद आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक होना कंपलसरी है, तभी आप अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली भर पाएंगे। एक और कॉमन क्वेश्चन रहता है फ्रेश फॉर्म का, अगर उनका जो रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म की डिटेल्स है वो गलत होगी, तो उस केस में आप उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी आप फ्रेश फॉर्म भरें, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब उसका प्रिंट आउट निकालें, तो एक एक डिटेल्स को बारीकी से चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल है वो बाद में करेक्शन नहीं होती। तो अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ डिटेल गलत हो जाती है, तो उसी टाइम आप दूसरा रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म आगे फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी रजिस्ट्रेशन के साथ अपना आधार ऑथेंटिकेट कर देते हैं, ओटीपी वेरिफिकेशन कर देते हैं, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल्स को देखते हैं, तो इस केस में आपको थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक फॉर्म में आप अपना आधार ऑथेंटिकेट कर चुके हैं, तो हो सकता है आपके दूसरे फॉर्म में आधार ऑथेंटिकेट ना हो। तो रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद ध्यान से चेक कर लें, उसके बाद ही आगे के फॉर्म को फिल करें। तो ये तो बात होगी फ्रेश कैंडिडेट के क्वेश्चंस को लेकर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रिन्यूअल कैंडिडेट के क्वेश्चंस को लेकर। तो सबसे पहले क्वेश्चन रहता है रिन्यूअल कैंडिडेट का, उन्होंने जो लास्ट ईयर अपने स्कॉलरशिप में मोबाइल नंबर भरा था, तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है आधार में लिंक वाला भरना होता है। लेकिन इस बार उनका मोबाइल नंबर खो गया, कहीं गुम हो गया, तो यहाँ पर उन्हें आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर जो लिंक वाला है वो चेंज करा दिया। और उन लोगों का कमेंट आ रहा है कि हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना जो आधार वाला लिंक मोबाइल नंबर है अब कैसे चेंज करें। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो ओटीपी ऑथेंटिकेट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर कोई भी रहे आपकी स्कॉलरशिप में, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको मोबाइल नंबर चेंज करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, काफी सारे लोगों का कमेंट रहता है हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स कैसे चेंज करें, क्योंकि कई सारी बैंक्स मर्ज हो जाती है, तो यहाँ पर उनका आईएफएससी कोड वगैरह चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्कॉलरशिप का पैसा होता है वो डीबीटी के थ्रू आता है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके ऊपर मैं एक फुल डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, डीबीटी क्या होता है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का थंबनेल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली मेरी वीडियो, इसे चेकआउट कर सकते हैं डीबीटी को समझने के लिए। तो यहाँ पर साफ साफ बात करूँ, तो यहाँ पर आप अपनी डीबीटी चेंज करा लीजिए। आप डीबीटी कैसे चेंज करा सकते हैं, या तो आपका कोई अकाउंट है, तो यहाँ पर आप जो दूसरा अकाउंट है उसमें किसी में जाकर अपने बैंक से डीबीटी करा सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपका स्कॉलरशिप का पैसा है डीबीटी वाले अकाउंट में पहुंच जाएगा, चाहे आपका स्कॉलरशिप में यहाँ पर कोई भी अकाउंट नंबर भरा हो, तो पैसा डीबीटी के थ्रू आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। तो अगर बैंक वाले करने से मना करते हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी पेमेंट बैंक में अपना जो खाता है इजीली खुलवा सकते हैं, और पेमेंट बैंक में डीबीटी इजीली हो जाती है, और आपका जो पैसा है पेमेंट बैंक में आ सकता है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए कई सारी पेमेंट्स बैंक है, जैसे बात करें यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का चाहे 18 साल से कम का हो, कैंडिडेट या फिर कोई 18 साल से ऊपर का हो, सबका अकाउंट खुल जाता है। मात्र 100 रुपए से ही अकाउंट खुल जाता है, और यहाँ पर इजीली डीबीटी हो जाती है। डीबीटी के थ्रू कई सारे लोगों की स्कॉलरशिप जो है डायरेक्टली पोस्ट पेमेंट बैंक में आ जाती है।
तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर से रिलेटेड टेंशन लेने की भी कोई बात नहीं है। आपको जो पैसा है डीबीटी के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो इंटरव्यू वाले कैंडिडेट है उनका कई सारे लोगों का एक कमेंट रहता है कि यहाँ पर जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो करेक्शन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है जो 11वीं क्लास में आपने फिल की थी वही इंटर में भी रहेगी। इससे रिलेटेड आप अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ी बहुत जो नॉन रिफंडेबल फीस है उसमें कुछ चेंज आया तो कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर अगर वो करेक्शन कर देते तो ठीक है, वरना यहाँ पर आपको नॉन रिफंडेबल फीस का करेक्शन करने का भी मौका नहीं मिलता है। तो इस साल आप अपनी नॉन रिफंडेबल फीस करेक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेजुएशन का फॉर्म है उसमें आप इजीली अपनी जो नॉन रिफंडेबल फीस है उसका करेक्शन कर पाएंगे। लेकिन इंटर और हाई स्कूल है उसमें नॉन रिफंडेबल फीस का करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स बात करें आज की इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो वीडियो में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है हमारी आय प्रमाण पत्र एक्सपायर हो गया है तो उसे कैसे चेंज करें। तो बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर मूल्यवास और जाति की, तो मूल्यवास तो हमारा स्कॉलरशिप में लगता ही नहीं है ऑनलाइन में, केवल हमारा जो फॉर्म है वो फॉर्म के साथ जमा होता है। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप में मूल्यवास तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर अगर जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र की कोई ऑफिशियली एक्सपायरी डेट नहीं होती है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड भी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स अब बात करें अगर आय प्रमाण पत्र की, तो आय प्रमाण पत्र की फिक्स डेट होती है कि 3 साल में वो एक्सपायर हो जाएगा। हमारे प्रमाण पत्र पे भी लिखा होता है ये प्रमाण पत्र केवल जारी होने से 3 वर्ष तक के लिए ही मान्य है। तो यहाँ पर अगर आपने लास्ट ईयर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, आपने कोई ऐसा आय प्रमाण पत्र लिंक कर दिया था जिसके लिए 1 साल बची थी और वो अब एक्सपायर हो चुका है, तो फ्रेंड इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स चेंज नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बता दूं, पहले जो हमारे आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स जो है भरी जाती थी स्कॉलरशिप में, वो मैनुअली भरी जाती थी, ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन नहीं होता था। जब हमारे मैनुअली डॉक्यूमेंट जाते थे, फॉरवर्ड करते थे, हम कॉलेज से जमा करके आगे फॉरवर्ड करते थे तो मैनुअली उनकी जाँच की जाती थी। लेकिन अगर आपका आजकल कोई आय फ्रेश फॉर्म भरा होगा इस साल या लास्ट ईयर, तो आपको पता होगा जो हमारे आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन की जाती है। जैसे ही हम अपने आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या डालेंगे, उसकी प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे, तो यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद हमारी जो डिटेल है ऑनलाइन फैच की जाती है, जैसे हमारा आधार वेरिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन फैच होने के बाद जब डिटेल्स हमारी मैच हो जाती है उसके बाद हम उसे वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स है वो ऑनलाइन वेरीफाई कर ली जाती है। तो यहाँ पर जब ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स वेरीफाई कर ली जाती है तो यहाँ पर आपका वो 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। ऐसे अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो तीनों साल के लिए वो लॉक हो जाता है, आपको बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आपका आय प्रमाण पत्र एक्सपायर हो गया है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमारे कॉलेज में लास्ट ईयर जो आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स है वो कॉलेज के पोर्टल से चेंज कर दी थी। तो अगर आप कॉलेज में बात करके देख सकते हैं, चेंज कर देते हैं तो अच्छी बात है, वरना आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन लोगों का आय प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुका था और उनका आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स चेंज नहीं होती, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप में कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, उनकी स्कॉलरशिप इजीली आ गई थी। आय प्रमाण पत्र वाली डिटेल्स जो मिसमैच है और जो उनका एक्सपायर हो गया था, इससे रिलेटेड उनको कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई होगी और आपकी जो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।